गाइस, क्या तुम जानते हो कि डॉक्टर्स को मेडिसिन की एक्सपायरी डेट का कैसे पता चलता है कि इस डेट को ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी? और क्या तुमने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर के नीचे ये खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? प्लस ये रेल की पटरियों पर पत्थर ही क्यों डाले जाते हैं? और ये सिम कार्ड्स साइड से कटे हुए क्यों होते हैं? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें डेली यूज होने वाली चीज़ों के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो किसी के दादाजी को भी नहीं पता होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर ट्रेन की बात की जाए तो तुम में से बहुत से लोगों ने इसका सफ़र ज़रूर किया होगा। वैसे तो ट्रेन एक ऑर्डिनरी सी व्हीकल है जिसमें एक रेलगाड़ी होती है जो पटरी पर चलती है। बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि ट्रेन की पटरी के नीचे और आसपास पत्थर ही पत्थर होते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्रेन की पटरी के नीचे और इर्द गिर्द पत्थर ही क्यों डाले जाते हैं? हालांकि इस जगह पर मिट्टी या रेत भी डाली जा सकती है। ये छोटे छोटे पत्थर ट्रेन को चलाने में बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं। जरा सोचो, एक ट्रेन का वजन सैकड़ों टन होता है और जब ये स्पीड से ट्रैक पर चलती है तो जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर इसके नीचे रेत या मिट्टी डाली जाए तो वो ट्रेन के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ट्रेन जमीन के अंदर दब जाएगी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इस खतरे को नजर में रखते हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ट्रैक बनाते समय नीचे पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये पत्थर शॉक ऑब्जर्वर्स का काम करते हैं और ट्रेन को ट्रैक पर सीधा चलने में भी मदद करते हैं। दूसरा, अगर बारिश आ जाए तो पत्थरों की वजह से पानी ट्रैक के अंदर जमा नहीं होता और रेलवे लाइन खराब होने से भी बच जाती है। ये सिंपल सा फैक्ट वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। गाइज, इस बात में कोई शक नहीं है कि मोबाइल चाहे कोई भी हो, अगर इसके अंदर सिम ना हो तो ये किसी काम का नहीं होता, क्योंकि सिम कार्ड ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ना तो हम कॉल कर सकते हैं, ना मैसेज और ना ही मोबाइल इंटरनेट का यूज़। पहले मोबाइल सिम्स बड़े साइज़ की होती थी, लेकिन अब माइक्रो सिम्स बनाई जाती हैं। लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि सिम की एक साइड पर हमेशा कट लगा होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग सिम कार्ड के कटे हुए कोने पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सिम का डिज़ाइन या स्टाइल होगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि इस कट का असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। असल में जब हम किसी मोबाइल में सिम कार्ड डालते हैं तो ये कट हमें सिम को करेक्ट वे में डालने में मदद करता है। जस्ट इमेजिन, अगर सिम में ये कट ना लगाओ तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसे किस डायरेक्शन में रखना है और सिम की कौन सी साइड कहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन जब हम इस कट को फॉलो करते हैं तो सिम आसानी से मोबाइल में एंटर हो जाती है और हमें सिम को बार बार बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सबके घर में एक ना एक एक्सटेंशन लीड या इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह ज़रूर होगा। लेकिन क्या तुमने कभी नोट किया है कि कुछ इलेक्ट्रिक स्विचेस की स्टिक्स पर इस तरह के कट लगे होते हैं? ये कट हर स्विच पर तो नहीं होते, बल्कि सिर्फ स्पेसिफिक स्विचेस पर ही लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन कट्स को लगाने की वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कट सिर्फ और सिर्फ कॉपर के स्विचेस पर ही लगाए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि कॉपर बिजली का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। इसमें से करंट बहुत तेजी से पास होता है और इस वजह से इसकी स्टिक्स आम स्विचेस की स्टिक्स के मुकाबले में ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। लेकिन कट्स लगाने की मेन वजह इन्हें ठंडा रखना नहीं होता, बल्कि कॉपर में ये खासियत होती है कि जब वो गर्म होता है तो फैलना शुरू कर देता है। इन स्टिक्स पर ये कट इसलिए रखे जाते हैं कि जब ये गर्म हो जाएं तो इन्हें फैलने के लिए ज़्यादा रास्ता मिल सके, वरना ये सॉकेट में स्टक होकर खतरे का रीज़न बन सकते हैं। दोस्तों, दवाई चाहे खांसी की हो, बुखार की या फिर किसी भी बीमारी की, हम जब भी इसे मेडिकल से खरीदते हैं तो इसके बॉक्स पर एक्सपायरी डेट ज़रूर लिखी होती है। मेडिसिन पर एक्सपायरी डेट का होना क्यों ज़रूरी है, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो कंपनीज ये मेडिसिन बनाती हैं, इन्हें ये बात आखिर पता कैसे चलती है कि वो दवाई इनकी बताई हुई एग्जैक्ट डेट पर एक्सपायर हो जाएगी, और अगर इस दवाई की डेट एक्सपायर होने के बाद यूज़ किया जाए तो ये खतरे की वजह बन सकती है। दरअसल जब भी मेडिकल कंपनी कोई सिरप, टैबलेट या कैप्सूल वगैरह बनाती है तो सबसे पहले इसका एक सैंपल बनाया जाता है। इस सैंपल को लैब में टेस्ट करने के बाद एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे शेल्फ लाइफ स्टडीज कहते हैं। इस प्रोसेस में दवा को कंट्रोल टेम्परेचर और नमी के अंदर रखा जाता है। फिर टाइम टू टाइम इसकी इफेक्टनेस को चेक किया जाता है और एक टाइम आता है जब दवाई असर करना या तो बिल्कुल छोड़ देती है या फिर बुरा रिएक्शन करना शुरू कर देती है। इससे एक्सपर्ट्स को मेडिसिन की एक्सपायरी डेट का पता चल जाता है और इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने समय में ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी के घरों में गैस सिलेंडर्स तो जरूर मौजूद होंगे। अगर आप सिलेंडर को गौर से देखेंगे तो एक चीज नोट करेंगे कि इनके बॉटम पर इस तरह की स्पेस मौजूद होती है। ज्यादातर लोग इन होल्स या स्पेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
इन्हें लगता है कि शायद सिलेंडर्स का डिज़ाइन ही ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में सिलेंडर के नीचे ये गैप एक खास मकसद के लिए रखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर के नीचे पानी जमा हो जाता है या फिर इसे किसी नमी वाली जगह पर रखना पड़ जाता है। इस कंडीशन में सिलेंडर के नीचे वाली साइड पर जंग लगने का खतरा होता है, जिससे गैस भी लीक हो सकती है। लेकिन ये होल सिलेंडर के बॉटम में हवा की क्रॉसिंग को बाहर रखते हैं, जिसकी वजह से इस पर नमी नहीं आती। दूसरा रीज़न ये है कि सिलेंडर के नीचे से गैस लीक हो रही हो तो गैस आहिस्ता आहिस्ता इन होल से बाहर आ जाती है और सिलेंडर फटने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे। आजकल तो छोटी छोटी दुकानों पर भी ये मौजूद हैं। लेकिन अगर आप एक परमानेंट कार्ड यूज़र हैं तो आपको ये बात पता होगी कि कुछ सालों पहले जो डेबिट कार्ड्स इशू किए जाते थे, इन पर कार्ड नंबर्स उभरे हुए होते थे। मगर आजकल हम जो डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, इनके ऊपर लिखे हुए नंबर्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंबर्स पहले उभरे हुए क्यों होते थे और अब फ्लैट क्यों होते हैं? इसका रीज़न ये है कि पहले जो कार्ड रीडिंग मशीन्स मौजूद थी वो इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी। कार्ड पर लिखे डिजिट्स के नंबर्स को उभरा हुआ इसलिए रखा जाता था ताकि मशीन इन्हें ईजिली रीड कर सके और ट्रांजैक्शंस के लिए नोट कर सके। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत इन कार्ड्स के अंदर एक चिप लगा दी गई है। इस चिप में यूज़र का सारा डेटा और बैलेंस वगैरह होता है। अब जैसे ही ये चिप मशीन के साथ टच होती है तो सिम में मौजूद सारा डेटा सामने आ जाता है और इसे डिटेक्ट करने में आसानी होती है। लेकिन पहले तो मशीन को अच्छा खासा चेकअप करना पड़ता था और इसमें टाइम भी लगता था। लेकिन आजकल एटीएम मशीन्स जल्दी कार्ड को रीड कर लेती हैं। दोस्तों, कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ स्टूडेंट से लेकर ऑफिस वर्कर, सेल्समैन और बैंकर सारे ही करते हैं। वैसे तो हम कीबोर्ड को डेली देखते हैं, इसलिए इसके अल्फ़ाबेट्स हमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगते। लेकिन क्या आपने कभी कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट F और J को गौर से देखा है? इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के नीचे छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं। हालांकि पूरे कीबोर्ड में इन दोनों के अलावा और किसी की पर ये लाइंस नहीं होती। तो सोचने की बात यह है कि इन लाइंस को बनाने का पर्पस क्या होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों कीज के नीचे लाइंस बनाने का एक खास रीज़न है। असल में F और J ऐसी कीज हैं जिन पर टाइपिंग के दौरान हमारी दोनों इंडेक्स फिंगर का रहना ज़रूरी होता है। अगर हमारी इंडेक्स फिंगर्स इन कीज पर रहेंगी तो इससे बाकी फिंगर्स आसानी से हर अल्फ़ाबेट को रीच कर सकेंगी। इससे न सिर्फ टाइपिंग की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, बल्कि जब आप बगैर देखे टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ये कीज़ एक हिंट का काम करती हैं और सामने वाले को पता चल जाता है कि किस पॉइंट पर फिंगर रखनी है, और इसकी मदद से सभी कीज़ को ईजिली रिमेंबर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।